जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, वीकेंड आ चुका है और पिछले हफ्ते भी मैं अपना एनपीएस रिलेटेड वीडियो नहीं ला पाया था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलिए संडे को अपना एनपीएस रिलेटेड वीडियो ले आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो की कहानी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, जो लोग पहली बार इस वीडियो में आएंगे, तो लगभग मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो जो है 4 साढ़े 4 साल पुराना है। लगभग 4 साल पुराना है। और लगभग इस साल के शुरुआत तक इसमें 47% इक्विटी हुआ करता था, 53% जो है डेट हुआ करता था। तो इस वजह से इसमें जो आपको रिटर्न है वो कम दिख रहा है, लेकिन इस साल लगभग फरवरी मार्च के आसपास, सॉरी, इस साल लगभग अक्टूबर के आसपास मैंने इसे 75% इक्विटी में कर दिया और सिर्फ 25% ही अब इसमें डेट रह गया। तो मैंने इसे हाइब्रिड एग्रेसिव टाइप ऑफ पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दिया अपने एनपीएस को। पहले ये बहुत ही सेफ चलता था, 47% इसमें इक्विटी था और मात्र 53% डेट था, जो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने हाइब्रिड एग्रेसिव पोर्टफोलियो, थोड़ा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज मैंने एनालाइज किए, तो एक सेफ्टी कंसर्न, अगर एक हाइब्रिड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसा रहता है। तो जो एक आइडियल कंपोजिशन निकल के आया है, वो निकल के आया कि 75% इक्विटी में रखिए, 25% डेट में रखिए, वो आपका हाइब्रिड एग्रेसिव बनता है। तो क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट फंड है, तो इसमें मैं 100% रिस्क नहीं ले सकता, जस्ट लाइक माई म्यूचुअल फंड। तो मैंने इसको हाइब्रिड एग्रेसिव में कन्वर्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास मेरा एनपीएस अकाउंट है। और स्कीम ई टायर वन, मतलब स्कीम ई का मतलब है इक्विटी। इक्विटी में मैंने 75% कर दिया, ये मैंने अभी अक्टूबर में ही चेंज किया है, ठीक है। और स्कीम सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें 15% है, और स्कीम जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें 10% है। आप देख सकते हैं कि अब तक मैंने इसमें लगभग 5,87,395 रुपीज़ 80 पैसे की इन्वेस्टमेंट करी है। और मेरी करंट वैल्यू जो एनपीएस पोर्टफोलियो की है वो 7,35,530 रुपीज़ 6 पैसा है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 51 रहे हैं। इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी जो मैं डालता हूँ टैक्स बचाने के लिए, वो भी इंक्लूडेड है। और जो मुनाफा है वो लगभग 1,48,141 रुपये चल रहा है, और लगभग 9.5% का रिटर्न है। ये रिटर्न आपको जरूर कम नजर आ रहा है, एक्सआईआर बेसिस पे रिटर्न है। रिटर्न आपको कम इसलिए नजर आ रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 75% इक्विटी अभी अक्टूबर में ही किया है, उससे पहले इसमें सिर्फ 47% इक्विटी हुआ करता था। तो बाकी आपको नीचे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप जैसे देख सकते हैं कि 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को मैंने 25-25 हज़ार का कंट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप 50 हज़ार का एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट में, जिसमें आपको 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, बशर्ते आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आने चाहिए। तो मेरे को 30% का बेनिफिट उठाना था, तो मैंने इसमें 1 अप्रैल और 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को, जब मार्केट ऑलरेडी डाउन थी, उस वक्त कंट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद नियमित तौर से मेरा हर महीने कुछ कुछ पैसा कटता रहता है और एनपीएस अकाउंट में जाता रहता है। और जो मेरा कंपनी है वो इस पैसे को मेरी सैलरी से हटा देती है और उसे एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाती है। तो मेरा उधर भी बेनिफिट होता है, 30%, इतना पैसा मेरी सैलरी से कम हो जाता है, फिर इसको कंट्रीब्यूट कर देती है मेरे एनपीएस अकाउंट में। जिस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें एनपीएस में भी यूनिट्स मिलते हैं। तो हर कंट्रीब्यूशन पे कितने यूनिट एलोकेट हुए और उसकी क्या एनएवी चल रही है, वो यहाँ पर आपको दिख सकता है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड की एक एनएवी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट होते हैं। तो उन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एनएवी करके आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू निकलती है। ठीक उसी तरीके से एनपीएस पोर्टफोलियो में भी एक एनएवी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आप एलोकेट ना वो करते हो, कलेक्ट करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो करंट एनएवी होती है उसे मल्टीप्लाई करके आपके एनपीएस पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाती है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें एनपीएस में अब बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और अब एनपीएस पोर्टफोलियो में अब ये भी बदलाव हो चुका है कि आप इसमें 100% तक इक्विटी भी कर सकते हैं। और मैंने सुना है, अभी मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें अब आप कुछ कंट्रीब्यूशन गोल्ड और सिल्वर वगैरह में भी रख सकते हो। और अब अब एनपीएस पोर्टफोलियो में आपको 15 साल का ही लॉक इन पीरियड है, उसके बाद आप अमाउंट चाहो तो निकाल सकते हो। और 80% आपका विड्रॉ हो जाएगा और 20% ही आपका पेंशन में जाएगा, एन्यूटी में लग के। तो ये कुछ बदलाव है जो हाल फिलहाल में किए गए हैं, जिसने एनपीएस को बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया है। और इसमें ना एक बहुत अच्छी बात जो एनपीएस में मुझे ये लगती है कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से 3 4 5 हज़ार भाग जाता है,
मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि 2026 में निफ्टी जो है 26,000 से कूद कर सीधा 31-32,000 पे चली जाती है, तो आपको पता है कि निफ्टी जो है हाई पे चली गई है। उस वक्त क्या कर सकते हो आप, अपने पोर्टफोलियो को, इस एनपीएस अकाउंट को ट्वीक भी कर सकते हो। आप कहोगे नहीं अब ये 100% इक्विटी में नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गई है, अब करेक्शन आएगा, तो आप इसको 50% इक्विटी और 50% डेट कर सकते हो उस टाइम पे, जब मार्केट मान लो 2026 में मान लो निफ्टी 32,000 चला गया, ठीक है, 6,000 ऊपर भाग गया, तो आपको पता है कि अब करेक्शन आएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गया, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो आप डेट जो है 50% कर दो, चाहो तो 70% कर दो, और इक्विटी 50% कर दो या 25% कर दो। और जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, हालांकि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मोटा मोटा इसमें टाइम कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, मान लो 32,000 से वो करेक्ट होकर 28,000 पे आ जाता है, 29,000 पे आ जाता है, तब आप दोबारा से अपना डेट एलोकेशन कम करके अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसा साल में 2-3 बार करने की सुविधा देता है। तो आप अपने हिसाब से अपने एनपीएस अकाउंट को हाइब्रिड एग्रेसिव से बिल्कुल ही 100% इक्विटी एग्रेसिव बना सकते हो, बिल्कुल हाइब्रिड एग्रेसिव से बिल्कुल डेट टाइप ऑफ फंड बना सकते हो, और ये आप एक ही फंड को कर सकते हो ट्विक ऊपर नीचे, और आपको अलग अलग फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटी बाकी म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलती है। अगर आपने हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, तो अब तो वो जिंदगी भर आपका हाइब्रिड एग्रेसिव रहेगा। अगर आपने 100% इक्विटी लार्ज कैप या मिड कैप में पैसा डाल दिया, तो वो आपका जिंदगी भर वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को, उसका रूप बदल सकते हो, हाइब्रिड एग्रेसिव, 100% इक्विटी, फुली एग्रेसिव, बहुत ज्यादा डिफेंसिव, 50% डेट कर दिया। तो ये बदलाव आप इस पोर्टफोलियो में लगातार कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते, 2 या 3 बार ही सुविधा मिलती है। तो इसके बारे में और पढ़िएगा, समझिएगा, और ये आपका रिटायरमेंट फंड के हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। और बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं मार्केट में, एचडीएफसी की है, आईसीआईसीआई की, एसबीआई की है, कोटक की है, तो जिसमें भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा अ, अंतर नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आप 100% इक्विटी में डाल देंगे, तो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस में भी फ़र्क साफ नज़र आएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।